हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हाय 11th स्टूडेंट्स ऑल, एंजॉय द नेक्स्ट पार्टिकल बेटा प्रोटॉन। बेटा फर्स्ट पार्टिकल हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन काउंट की, इलेक्ट्रॉन के पूरे प्रॉपर्टीज पूरे डाटा आपको दे चुका हूँ। बेटा मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए बेटा वो आपको मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। अब बेटा आज हम बात करेंगे बच्चे प्रोटॉन की। देखिए बेटा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बाद डिस्कवर सेकेंड पार्टिकल है। इसको भी बेटा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर किया गया था। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो इलेक्ट्रॉन के लिए भी यूज किया गया था बेटा। अब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में काउंट करेंगे बच्चे। अभी हम लोग प्रोटॉन के बारे में जितने भी वैल्यूज दे रहा हूँ उसके प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कि प्रोटॉन है क्या। तो देखिए बेटा जो प्रोटॉन है बेटा ये एटम का न्यूक्लियस है बेटा। ये सेल है, आपको पता है ये सेल में क्या है बेटा इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस में बेटा प्रोटॉन, जिसको मैं पी से शो कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो बेटा न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ और एक पार्टिकल कौन सा है बेटा न्यूट्रॉन। तो बेटा प्रोटॉन न्यूट्रॉन फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, आपको पता ही है, ये 9th क्लास से पता है बेटा। और इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं बेटा सर्कुलर मोशन। ओके, तो बेटा ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है एटम का। तो इसमें बेटा प्रोटॉन पार्टिकल्स पे बात करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉन पे बात कर चुके, अब प्रोटॉन पे बात कर रहे हैं। तो बेटा प्रोटॉन का जो सिंबल है बेटा, पहले तो आप ये सीखिए कि पूरी केमिस्ट्री और फिजिक्स में प्रोटॉन का सिंबल क्या यूज करेंगे आप, यस +1H1। ओके गाइस, ये +1 लोअर वैल्यू क्या है बेटा चार्ज, और अपर वैल्यू क्या है बेटा मास। ओके गाइस, ठीक है। प्रोटॉन को बेटा +1 P1 इस साइन से भी आप डिनोट कर सकते हो। ओके गाइस, तो प्रोटॉन के दो साइन चलते हैं बेटा, दो टाइप की टर्मिनोलॉजी वाले साइन चलते हैं, आप इत्मीनान से देखिए। ओके, अब चलते हैं बेटा आगे। अब बेटा देखो प्रोटॉन एक्चुअली है क्या, व्हाट इज द प्रोटॉन। प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय, तो फर्स्ट पॉइंट काउंट कर रहा हूं बेटा प्रोटॉन से रिलेटेड में। प्रोटॉन सिंबल लिख लीजिए आप, अच्छे से छाप लीजिएगा नोट्स। बेटा प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। बेटा ये गोल्डस्टीन साइंटिस्ट है बेटा, जिसने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से प्रोटॉन को खोजा था, गोल्डस्टीन। ओके गाइस, ठीक है, प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। ठीक, सेकेंड पॉइंट काउंट करते हैं बेटा। प्रोटॉन, हर एक पॉइंट आपको बच्चे टाइप का लिखना है। 11th है बेटा, 11th में अभी आप आए हैं। मैं किसी ड्रॉपर्स को नहीं पढ़ा रहा हूं कि आपको हाई ले जाऊं, आपको बेसिक से हाई ले जाना मेरा टारगेट है। ठीक है, प्रोटॉन फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ, यस गाइस, फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम, सभी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम विथ न्यूट्रॉन। किसके साथ बेटा, न्यूट्रॉन के साथ। बोथ पार्टिकल कलेक्टिवली कॉल्ड, कंबाइंडली कॉल्ड न्यूट्रॉन, कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन बेटा। चलो इस नए टर्म को अंडरलाइन कर लो, व्हाट इज द न्यूक्लियॉन, द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, द कलेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन विच फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम, सभी एटम के न्यूक्लियस में लगा देना बच्चे। इसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, न्यूक्लियॉन। ओके गाइस, ठीक, समझ में आ रहा है। तो बेटा ये सिंबल हो गया प्रोटॉन की डिस्कवरी, गोल्डस्टीन। तो बेटा गोल्डस्टीन ने जो प्रोटॉन, जैसे बेटा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया था, जे थॉमसन, किसमें बेटा कैथोड रेज में। वैसे बेटा प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने किया, गोल्डस्टीन ने। किसने, इन एनोड रेज याद रखिए बेटा। अभी कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे जनरेट होती है, ये सब बताएंगे हम लोग, है ना।
नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स करेंगे बेटा इन एनोड रेज। एनोड रेज को अंडरलाइन कर दीजिए यहाँ। ये बेटा बेसिक क्वेश्चन एक 11th स्टूडेंट्स को दिमाग में होना चाहिए, जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। ओके गाइस, अब देखिए बेटा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में मैं काउंट कर रहा हूं, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी याद रखिएगा एनोड रेज में, ठीक है। प्रोटॉन फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम विथ न्यूट्रॉन बोथ पार्टिकल कॉल्ड न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब क्या बेटा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ओके गाइस, अब बात करें बेटा एक्चुअली प्रोटॉन है क्या। तो देखिए बेटा ये है हाइड्रोजन एटम। एटम मीन्स एटम न्यूट्रल होते हैं बेटा, ऑल एटम्स आर न्यूट्रल। व्हाई? बिकॉज ऑल एटम कंसिस्ट सिमिलर नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन, नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन। अब किसी बॉडी में जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो ऐसे एटम से ऐसी बॉडी क्या होगी बेटा, न्यूट्रल। तो बेटा हाइड्रोजन एटम, एटम इज द न्यूट्रल। तो ये वन क्या है बेटा, जो अपर यूनिट है ये मास है, ये लोअर यूनिट है क्या है, चार्ज है। अब इस चार्ज को हम लोग, ये बेटा जेड वैल्यू है, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर। ओके गाइस, अब देखिए बेटा हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर 1 है, मीन्स हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 1। प्रोटॉन कैसे चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस में 1 पॉजिटिव चार्ज है, और अराउंड द न्यूक्लियस जो सेल है बेटा, न्यूक्लियस के बाहर जो सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो भी 1 है। दस दिस इंटायर एटम इज न्यूट्रल। बेसिक बात कर रहे हैं हम लोग बेटे। अब देखिए बेटा जब हाइड्रोजन एटम से आप 1 इलेक्ट्रॉन, दिस 1 इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को बेटा आप रिलीज कर दीजिए। चलिए हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दीजिए, जो कहाँ प्रेजेंट है बेटा, सेल में। तो इलेक्ट्रॉन को आप रिलीज करते हैं, -1 ई 0। इलेक्ट्रॉन का बेटा सिंबल देखो, इलेक्ट्रॉन को -e लिख दो, E- लिख दो, और एक्चुअल ये है बेटा जो चार्ज और मास के साथ लिखा जाता है, -1 ई 0। ओके गाइस, तो बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम, ओके गाइस, तो अब आपके पास बेटा ये जो लेफ्ट बचा हुआ पार्ट है, हाइड्रोजन एटम का बचा हुआ पार्ट, इसका मास अभी भी 1 है, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन मास को, एटम के मास को इलेक्ट्रॉन डिसाइड नहीं करता, आगे पढ़ेंगे। ओके गाइस, अब देखिए बेटा आपके पास 1 का मतलब पहले +1 भी था, -1 था। +1 न्यूक्लियस में मीन्स प्रोटॉन, और -1 सेल में मीन्स इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए तो बेटा आपके पास केवल +1 चार्ज बचा हुआ है। देखो यही वाला +1 बचा हुआ है, दिस +1, तो यही है बेटा प्रोटॉन। अब देखिए फ्रॉम एनी एटम, जब किसी एटम से, बेटा ये एटम है न्यूट्रल एटम, दिस एटम हाइड्रोजन, जब इस किसी एटम से बेटा आप इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, आयोनाइजेशन। तो ये है बेटा आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। इसे क्या बोलेंगे आप, इसे क्या बोलेंगे आप, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। ओके गाइस, इत्मीनान से हर चीज बिल्कुल यहाँ ABCD में हमेशा मजबूत कर लो। तो बेटा अब प्रोटॉन के बारे में थर्ड पॉइंट जो काउंट कर रहा हूं मैं, प्रोटॉन इज, काउंट कर लीजिए बेटा थर्ड पॉइंट में ये, प्रोटॉन इज आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, प्रोटॉन क्या है बेटा, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि जब हाइड्रोजन एटम से बेटा 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, जब हाइड्रोजन एटम से बेटा 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, देन प्रोटॉन ऑब्टेन। तो बेटा प्रोटॉन का जनरेट करने की प्रोसेस है ये। एक्चुअली प्रोटॉन को ऐसे ही डिफाइन करते हैं बेटा, व्हाट इज द प्रोटॉन, तो प्रोटॉन इज आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। काउंट, चलिए बेटा छाप लीजिए दिस 3 पॉइंट्स। ऑल 11th स्टूडेंट्स बी अलर्ट, यू स्टडीड गोल्डन क्लास ऑफ द लाइफ। ले बेटा चलिए, तो ये सब बेटा डाटा आपको इकट्ठे करना है। प्रोटॉन से रिलेटेड हम लोग हर चीज़ यहाँ जानेंगे, ठीक है। डिस्कवरी कैसे हुई थी ये बाद में, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी ये बाद में। ओके गाइस, ठीक, चलिए बेटा छाप लिया आपने। अब पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा करना है, लेकिन नोट्स बनाओ। ओके गाइस, अब चलते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट 4th पॉइंट में हम लोग प्रोटॉन के चार्ज और मास की बात करेंगे।
अब देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम, फोर्थ पॉइंट। चलिए, सिस्टमेटिक। यार प्रोटॉन के बारे में हमको फिजिक्स केमिस्ट्री में 11 में 12 में घुसना है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कितना नॉलेज हमको चाहिए, हम ये चाहते हैं। ओके गाइस, अब देखिए बेटा, प्रोटॉन का सिंबल क्या है बेटा, +1H1। तो ये 1 क्या है बेटा, मास। तो पहले मास की बात करेंगे, द मास ऑफ प्रोटॉन, ये 1 प्रोटॉन इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट। फुल फॉर्म क्या है बेटा, द मास। देखो बेटा, एटम या पार्टिकल के जो मास हम लोग लिखते हैं जनरली, वो AMU में इसको डिनोट करते हैं बेटा। ओके गाइस, जो ज़्यादा सुविधाजनक है। तो बेटा, द मास ऑफ प्रोटॉन इन AMU इज 1। AMU में कितना बेटा, इज 1 AMU। एक्चुअल बेटा इसकी जो वैल्यू है वो 1.0076 है, तो अप्रॉक्स 1 लिखा जाता है AMU में। ओके गाइस, AMU में द मास ऑफ प्रोटॉन इन AMU इज 1 AMU, याद रखेंगे। इन किलोग्राम यूनिट, इन KG यूनिट, ये बेटा न्यूमेरिकल के लिए है। जब भी हम लोग इन फ्यूचर न्यूमेरिकल्स करेंगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के, तो किलोग्राम में या ग्राम में मास 1.625 अप्रॉक्स बेटा इतना, इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। किलोग्राम को ग्राम में चेंज करते हैं बेटा आप, ठीक है। किलोग्राम को ग्राम में कैसे चेंज करेंगे भाई, 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, ठीक है। 1.625 10⁻27 किलोग्राम। तो बेटा ये मास से रिलेटेड डाटा, मास से रिलेटेड वैल्यू, चलो याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, ठीक है गाइस। तो बेटा एक्चुअल 1 AMU, लेकिन है कितना बेटा, 1.0076। तो पॉइंट के बाद 0 है तो नेगलेक्ट कर दो, 1 AMU याद रखना बेटा, एटॉमिक मास यूनिट में। तो 2 यूनिट में हम लोग बेटा यहाँ जब भी सिंबल, प्रोटॉन को सिंबल फॉर्म में लिखा जाएगा, तो बेटा ये 1 AMU मास। किलोग्राम में बेटा जब AMU को कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, तो 1.625 10⁻⁻27 किलोग्राम। कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब नेक्स्ट लेक्चर्स में आते रहेंगे धीरे धीरे। अभी पूरी नोट्स बना लीजिए। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट में बात कर रहा हूं मैं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है बेटा, इस +1। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है बेटा, देखो -1। और प्रोटॉन का चार्ज क्या है बेटा, +1। दोनों एंटी चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन। प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इन द सेल। ओके गाइस, ठीक है। द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज +1, ठीक है बेटा, इन क्वांटम यूनिट। मतलब बेटा बेसिक या स्मॉलेस्ट चार्ज है ये, क्वांटम बोले तो क्वांटम यूनिट। इन कूलाम यूनिट बेटा, कूलाम यूनिट। अब सेकेंड यूनिट बेटा चार्ज की, जो न्यूमेरिकल्स के लिए काम आती है। ओके, तो क्वांटम यूनिट में चार्ज कितना है बेटा, +1। इन कूलाम यूनिट +1.6 10⁻⁻19 कूलाम। ओके गाइस, छाप ले बेटा। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलाम यूनिट में क्या है बेटा, -1.6 10⁻⁻19 कूलाम। तो बेटा कूलाम यूनिट में चार्ज प्रोटॉन का पॉजिटिव नेचर और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव नेचर। ओके गाइस, ठीक है, छाप लो इसे, ठीक है। तो बेटा ये हो गई प्रोटॉन के चार्ज पर बात हो गई, मास और चार्ज दोनों, ये सब वैल्यूज आपके दिमाग में होना, ठीक है बेटा। प्रोटॉन का जो सिंबल है बेटा +1H1, ये 1 क्या है बेटा, मास। दिस AMU यूनिट में एक्चुअली 1.0076 है। हम लोग पॉइंट को नेगलेक्ट कर दीजिए, पॉइंट के बाद 0 को सीधे 1 लिख दीजिएगा। ओके, ठीक है, चलिए जल्दी एंजॉय द थ्योरी बेटा, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं बेटा, प्रोटॉन के नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में चलते हैं। देखिएगा, नोट्स बनाइए सिस्टमेटिक। जब स्कूल ओपन होगा तो मैं आपकी नोट्स चेक करूंगा कि आपने इसी वे में नोट्स बनाया या नहीं बनाया है, नहीं तो फिर आपको दंडित होना पड़ेगा। ओके गाइस, ओके, ध्यान दे बेटा। अब बेटा थोड़ा प्रोटॉन के बारे में और जनरल नॉलेज।
तो बेटा प्रोटॉन के बारे में जो नेक्स्ट पार्टिकल नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं बेटा, वो है इन ऑल एटम प्रोटॉन, इन ऑल एटम प्रोटॉन फाउंड इन द न्यूक्लियस, ये तो पता ही है आपको, एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या लिख रहे हैं ध्यान दे बेटा, बेहोशी में मत पढ़, एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, याद रखिए इस बात को, इन ऑल एटम प्रोटॉन फाउंड इन द न्यूक्लियस एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। अब इसको एग्जाम्पल में बेटा, तो ये अपना नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटॉन पर पॉइंट आप काउंट करते रहे, ये नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, ठीक है। यहां कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना, तो पूरी केमिस्ट्री कंफ्यूज हो जाएगी आपकी। ओके गाइस, एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, जैसे बेटा आयरन एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 26, ठीक है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, और मान लो एटॉमिक मास 54 है। एटॉमिक मास पर अभी ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं बेटा। एटॉमिक नंबर गिव द इंडिकेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। तो बेटा जेड की वैल्यू, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर बेटा, तो आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 26 है, तो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में, आयरन के न्यूक्लियस में, प्रोटॉन को तो न्यूक्लियस में रखना है ना भाई, ये भी 26 होंगे बेटा, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन दिस आल्सो 26। ओके, तो ये हो गया बेटा आपके आयरन के बारे में। तो पूछ लिया कि आयरन में हाउ मेनी प्रोटॉन, तो उसका एटॉमिक नंबर चेक कर लिए, तो एटॉमिक नंबर 26 है, तो प्रोटॉन भी 26, तो इलेक्ट्रॉन भी 26। ओके गाइस, तो बोले कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, कोई भी एटम आप ले सकते हो, जिंक है बेटा या एल्युमिनियम है, चलो एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 13, ये एटॉमिक मास है। ओके गाइस, तो बेटा जेड की वैल्यू एल्युमिनियम के लिए 13 है, ठीक है, ये सब पीरियोडिक टेबल में सब वैल्यूज आपको मिल जाएगी बेटा, पीरियोडिक टेबल चेक करते रहिए आप अभी फिलहाल, कम से कम हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। ओके गाइस, धीरे धीरे चेक करो, खुद ही बन जाते हैं, ठीक है। ओके, तो बेटा इसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, जो एल्युमिनियम के न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन भी 13 होंगे और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन भी 13 होंगे। ओके गाइस, ठीक है बेटा, तो ये सब बेसिक नॉलेज है बेटा, जो हमेशा आपके दिमाग में आना चाहिए, तब जाके केमिस्ट्री में इंटर करना है आपको। ओके गाइस, तो याद रखना बेटा, ये बात, ये जो लाइन है, ये प्रूव हो गई कि इन ऑल एटम प्रोटॉन फाउंड इन द न्यूक्लियस, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे बेटा, ठीक है। चलो काउंट कर लो, छाप ले भाई से, चलिए बेटा हो गया फटाफट। अब नेक्स्ट ध्यान देना बेटा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी काउंट कर रहे हैं बेटा प्रोटॉन की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, व्हेन एन एटम, बेटा जब कोई एटम, याद रखना, व्हेन एन एटम, जब कोई एटम कन्वर्ट इनटू केटायन आर एनायन। ओके गाइस, कन्वर्ट इनटू केटायन आर एनायन, देयर नंबर ऑफ प्रोटॉन, आर यहाँ एक और शब्द लिख रहा हूं बेटा, होश में रहना, देयर नंबर ऑफ प्रोटॉन आर एटॉमिक नंबर डजंट चेंज। ये बात बड़ी प्यारी है बेटा, इसके पहले इलेक्ट्रॉन में भी ये बात मैं कर चुका हूं। ओके गाइस, ठीक है, तो बेटा एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए बेटा, ये सोडियम एटम है फार, इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी है बेटा 11। तो बेटा सोडियम के न्यूक्लियस में हाउ मेनी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन 11, एंड आउट ऑफ न्यूक्लियस जो सेल है बेटा हाउ मेनी नेगेटिव चार्ज 11। अब बेटा सपोज, और सोडियम का एटॉमिक मास है बेटा 23, तो ध्यान देना बहुत अच्छे से,
हमेशा के लिए ये रूल, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लो, क्योंकि केमिस्ट्री में बार बार बाइंडिंग में, अदर चैप्टर्स में, रेडॉक्स चैप्टर में, कोई भी चैप्टर में काम आता है बेटा, न्यूमेरिकल्स करने में। अब बेटा देखो, सोडियम का ये लोअर वैल्यू एटॉमिक नंबर है, अपर वैल्यू एटॉमिक मास है। ओके गाइस, AMU में बेटा। अब बेटा सपोज फ्रॉम सोडियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज, तो हाँ कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा? 11। अब 1 रिलीज हो गया, तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। तो आपके पास अब इलेक्ट्रॉन्स, लेफ्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 10, और प्रोटॉन 11 ही रहेंगे। तो आप देखिए बेटा, अब नेगेटिव चार्ज 10 है और पॉजिटिव चार्ज 11 है, तो 1 पॉजिटिव चार्ज एक्सेस है, तो इस पर +1 चार्ज आ जाएगा। कैसे +1 आया, समझ में आया बेटा? नेगेटिव चार्ज 10 है और पॉजिटिव चार्ज 11 है, तो पॉजिटिव चार्ज 1 यूनिट ज़्यादा है, इसलिए +1 एक्सेस पॉजिटिव चार्ज कंपेयर देन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बेटा, इसका जो एटॉमिक नंबर है Z, ये भी 11 ही काउंट होगा बेटा। ओके गाइस, याद रखना, जब भी कोई एटम केटायन में चेंज हो या एनायन में चेंज हो, तो उसका एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होता, केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंजेस आएंगे। अगर वो केटायन में चेंज हो रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो जाएंगे फ्रॉम न्यूट्रल। ये न्यूट्रल है बेटा, सोडियम का न्यूट्रल फॉर्म है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस फ्रॉम न्यूट्रल व्हेन एटम कन्वर्ट इनटू केटायन। ओके, अब देखिए मास बेटा पहले 23 था, अभी भी 23 ही रखेंगे आप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मास को, एटम के मास को इलेक्ट्रॉन कभी भी डिसाइड नहीं करता। एटम का पूरा मास कहाँ होता है बेटा? न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेट होता है, और न्यूक्लियस में 2 ही पार्टिकल है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही एटम के मास को डिसाइड करते हैं। वैसे एटम में टोटल 3 पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, लेकिन एटॉमिक मास को डिसाइड करने में इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है, केवल 2 ही पार्टिकल एटम के मास को डिसाइड करते हैं। और उन 2 पार्टिकल में यदि चेंजेस आएंगे तभी एटॉमिक मास चेंज होगा। इलेक्ट्रॉन के नंबर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, मीन्स इलेक्ट्रॉन एटम केटायन में चेंज हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के नंबर इंक्रीज या डिक्रीज होंगे तो एटम केटायन या एनायन में चेंज होगा। तो उसका एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर नेवर चेंज, नंबर ऑफ प्रोटॉन नेवर चेंज, ओनली क्या चेंज होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन। ओके गाइस, +1 का मतलब समझ में आ गया। सोडियम पे +1 चार्ज है, तो सोडियम न्यूट्रल का मास 23 था, सोडियम केटायन है बेटा, सोडियम केटायन 1+ लिख दो ऐसे, सोडियम केटायन का भी मास 23 होगा। तो ये बड़ी बेसिक चीज़ है, आपको 2 बातें पता चली बेटा यहाँ, कि जब भी कोई एटम, ये थ्योरी अब कहीं भी लगा लीजिए यार आप, जब भी कोई एटम केटायन में चेंज हुआ है, एनायन में चेंज हो, देयर एटॉमिक नंबर नेवर चेंज, देयर एटॉमिक मास नेवर चेंज, केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं। ओके गाइस, ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हो गया। और एक एग्जाम्पल दे दे बेटा, एनायन से दे देते हैं। आप 11th क्लास के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ABCD से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो रब कर दूँ बेटा से, ये एग्जाम्पल लिख लो, ये लाइन लिख दी है, एग्जाम्पल लिख दीजिए, आगे चलिएगा प्लीज़, आगे चलिए बेटा। ठीक है बेटा, चैप्टर या टॉपिक लेंदी लगेगा, क्योंकि हमको इत्मीनान से पढ़ना, हड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है, वैसे बेटा आप जैसे ऑक्सीजन एटम है, इसका Z वैल्यू मीन्स एटॉमिक नंबर 8 है बेटा, तो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन 8 है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन 8 है। मीन्स आपका जो ऑक्सीजन एटम है अभी न्यूट्रल है, क्योंकि जितना प्लस है उतना ही माइनस है, और इसका एटॉमिक मास क्या है बेटा? 16। सपोज दिस ऑक्सीजन एटम रिसीव बाहर से किसी और से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सपोज दिस ऑक्सीजन एटम रिसीव 2 इलेक्ट्रॉन, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है। ठीक है बेटा, अब एक्सेस, ये फॉरेन इलेक्ट्रॉन है बेटा, बाहर किसी और से ले रहा है, किसी और एटम से ले रहा है, दिस 2 इलेक्ट्रॉन किसी और सब्सटेंस से ले रहा है। तो बेटा ऑक्सीजन के पास अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बोलिए आप? 8, और ये 8 तो थे ही बेटा उसके न्यूट्रल फॉर्म में, और ये 2 10 इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। प्रोटॉन पहले भी 8 थे बेटा, प्रोटॉन में चेंज नहीं हुआ है, अभी भी 8 है। अब प्रोटॉन 8 है तो एटॉमिक नंबर भी 8 होगा। याद रखना बेटा, जो Z की वैल्यू है वो एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के चेंज होने से Z की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो देखिए बेटा, अब एक्सेस 2 इलेक्ट्रॉन किसने रिसीव किया? ऑक्सीजन ने, तो 2 माइनस चार्ज आ जाएगा। अब 2 माइनस क्यों लगाए? प्रोटॉन क्या है बेटा? 8 है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन 8 है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन 10 है, तो 2 यूनिट ज़्यादा है कौन? नेगेटिव चार्ज। 2 यूनिट ज़्यादा है, 2 यूनिट ज़्यादा है नेगेटिव चार्ज, किससे?
पॉजिटिव चार्ज, इसी 2 यूनिट एक्सेस को 2 माइनस लिखा गया है। समझ में आ गया कैसे लिखते हैं। और मास में कोई चेंज नहीं होगा बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए या इलेक्ट्रॉन कम हो जाए ये एटॉमिक मास को डिसाइड नहीं करते। तो चलिए एक और एग्जांपल काउंट कर लीजिएगा। चलिए बेटा फटाफट, ओके। चलिए, तो ये प्रोटॉन पे बेहतरीन नोट्स बन रही है आपकी, ठीक है। प्रोटॉन से रिलेटेड पूरे नॉलेज, पूरी वैल्यूज में चार्ज और मास की वैल्यू 2-2 यूनिट में लिखवाए हम, याद चाहिए। आगे चलते हैं बेटा, हो गया। ये बच्चे ध्यान दे इधर, अरे पढ़ने का रे, 11 मरने का है। अब बिना मरे स्वर्ग तो मिलेगा नहीं, ठीक है ना, ठीक है। इधर ध्यान दे बेटा, रब कर दूं। चलिए आगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रोटॉन की काउंट कर रहे हैं बेटा। प्रोटॉन का नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चलिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखिए, समटाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ऐसी प्रॉपर्टी जो टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन बड़ी काम की है बेटा 12th फिजिक्स के लिए और 11th में रेडियो एक्टिविटी टॉपिक्स को काउंट करने के लिए। तो देखिए बेटा, समटाइम प्रोटॉन डिसोसिएट इन द न्यूक्लियस। Sometimes proton dissociate in nucleus by the following given equation। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, प्रोटॉन का ये अंदर की बात है, प्रोटॉन के लिए अंदर की बात बेटा। न्यूट्रॉन भी समटाइम डिसोसिएट होता है और प्रोटॉन भी समटाइम डिसोसिएट होता है। न्यूट्रॉन कैसे डिसोसिएट होता है इसके प्रीवियस लेक्चर में जब इलेक्ट्रॉन पढ़ा रहा था मैं बता चुका हूं। प्रोटॉन आल्सो समटाइम डिसोसिएट इन द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो दोनों न्यूक्लियस में होते हैं बेटा। तो होता क्या है, ध्यान देना, किस ये कब टूटेगा बेटा, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, ये न्यूक्लियस में और उन्हीं एटम्स में डिसोसिएट होते हैं जो एटम अनस्टेबल होते हैं। तो एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए, एटम का न्यूक्लियस खुद को स्टेबल करने के लिए कई बार उसके प्रोटॉन टूटते हैं, न्यूट्रॉन टूटते हैं, या कभी कभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन जुड़ भी जाते हैं, एड भी होते हैं बेटा। और प्रोटॉन, और एक खास बात इस लाइन को फोकस करो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के टूटने से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के डिसोसिएट होने से या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के एसोसिएट होने से या जुड़ने से न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, नए सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं। तो ध्यान देना बेटा इधर, तो प्रोटॉन जो कहाँ है, प्रोटॉन हमारे न्यूक्लियस में +1 H1 या +1 P1 लिख दो। अब देखिए बेटा, प्रोटॉन जब डिसोसिएट होगा तो एक ऐसा पार्टिकल देगा बेटा जिसका चार्ज 0 है और मास 1 है। प्रोटॉन जब टूटेगा, कहाँ टूटेगा, विद इन न्यूक्लियस, तो एक न्यू पार्टिकल देगा, एक ऐसा पार्टिकल देगा जिसका चार्ज 0 है, मास 1 है। सेकेंड ऐसा पार्टिकल देगा बेटा जिसका चार्ज +1 है और मास 0 है। ये पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा, चार्ज मास। नेक्स्ट थर्ड ऐसा पार्टिकल देगा बेटा जिसका चार्ज भी 0 है और मास भी 0 है। ओके गाइस, तो बेटा ऐसा जो पार्टिकल है ये है बेटा न्यूट्रॉन, जिसका चार्ज क्या है, 0 होता है और मास 1 होता है। और ये जो पार्टिकल है बेटा इसको ई से ही शो करते हैं। अब ई से हमने अभी तक किसको शो करें बेटा, इलेक्ट्रॉन को। तो ये है एंटी इलेक्ट्रॉन। क्यों एंटी इलेक्ट्रॉन बोले इसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1, मास है 0। लेकिन ये जो पार्टिकल है, न्यू पार्टिकल आपके लाइफ में आ रहा है, वेलकम, इसका चार्ज +1 है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 है, इसका चार्ज +1 है। इलेक्ट्रॉन और इस पार्टिकल में क्या सिमिलरिटी है, मास 0 है। और क्या डिफरेंस है, ये +1 है और ये -1 है अकॉर्डिंग टू चार्ज। तो बेटा इस नए पार्टिकल का नाम है बेटा पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का सिंबल देखिएगा, इसको एंटी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं बेटा, एंटी इलेक्ट्रॉन। इसकी डिस्कवरी किया था बेटा एंडरसन ने, खैर अपने को साइंटिस्ट मतलब नहीं ज़्यादा। और एक पार्टिकल प्रोड्यूस होगा बेटा जिसका चार्ज और मास सब 0 है। ये पार्टिकल है बेटा न्यूट्रिनो। विच पार्टिकल, न्यूट्रिनो।
न्यूट्रॉन जब टूटा था तो ये वाला जो पार्टिकल था वो एंटी न्यूट्रिनो था। ये सब एनर्जी पार्टिकल है बेटा, क्योंकि जो एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जैसे बेटा लाइट वेव में क्या है बेटा, फोटॉन पार्टिकल है, ये एनर्जी पार्टिकल है। एनर्जी पार्टिकल का चार्ज भी जीरो और मास भी जीरो। ओके गाइस, ठीक है बेटा। तो बेटा याद रखिए, फिर अगली बात जो बताया था, जो एटम का न्यूक्लियस है बेटा, एटम का न्यूक्लियस, इट इज़ द होम ऑफ ओनली टू पार्टिकल। एटम का न्यूक्लियस दो ही पार्टिकल का घर होता है, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। अब बेटा ये जो प्रोटॉन है +1 H1 या P1 +1 P1 लिख सकते हो आप। ये जो प्रोटॉन है बेटा ये डिसोसिएट हुआ तो इनने दो न्यू पार्टिकल प्रोड्यूस किया, ये 3 पार्टिकल प्रोड्यूस किया। एक न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन वो एक घर का ही है, ये न्यूक्लियस में ही रहेगा। न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस हुआ है प्रोटॉन के टूटने से, ये घर में ही रहेगा, घर में मीन्स न्यूक्लियस में ही रहेगा। लेकिन जो एक्सेस पार्टिकल है बेटा, कौन, पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, इनको न्यूक्लियस से भगा दिया जाएगा, ये न्यूक्लियस से भाग जाते हैं। ओके बेटा, ये आउट ऑफ न्यूक्लियस किक मार के निकाल दिया जाएगा। तो जब पॉजिट्रॉन रिलीज होगा बेटा, कहाँ से, न्यूक्लियस से। जब प्रोटॉन, तो पॉजिट्रॉन रिलीज होगा कहाँ से बेटा, न्यूक्लियस से पॉजिट्रॉन रिलीज होगा, तो पॉजिट्रॉन वेव के फॉर्म में, पॉजिट्रॉन वेव या पॉजिट्रॉन रेज। और बेटा जो न्यूट्रिनो है ये भी रिलीज होगा कहाँ से बेटा, न्यूक्लियस से, गेमा या गामा वेव्स के फॉर्म में या गामा रेस के फॉर्म में। चलिए, काउंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इट इज द डिसोसिएशन इक्वेशन ऑफ प्रोटॉन। तो यह है बेटा, प्रोटॉन भी कभी कभी टूट जाता है। प्रोटॉन के टूटने से एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ, नेम इज पॉजिट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन। और ये जो एक्सेस पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे बेटा, क्योंकि वहाँ दो ही रह सकते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इसके अलावा जितने भी एक्सेस न्यू पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे सबको किक मार के निकाल देना, कहाँ से, फ्रॉम द न्यूक्लियस। और जब वो निकलेंगे तो वेव फॉर्म में, इन्हीं को बोलते हैं बेटा रेडियो एक्टिव वेव्स। तो रेडियो एक्टिव वेव निकलती कहाँ से भाई, न्यूक्लियस से। यही है बेटा रेडियो एक्टिव वेव्स, रिलीज फ्रॉम द न्यूक्लियस। ओके गाइस, ठीक है, छाप लिए। तो ये हो गया बेटा आपका प्रोटॉन के बारे में जानकारी। इतनी जानकारी हर एक बच्चे को 11 में घुसने के पहले, 12th में घुसने के पहले ये होना चाहिए, ठीक है ना, मजाक नहीं करने का, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब बेटा अगला पार्टिकल लेते हैं हम लोग, न्यूट्रॉन। चलिए छाप लिए इसको। तो बेटा नेक्स्ट पार्टिकल है बेटा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मोस्ट बहुत लास्ट में डिस्कवरी हुई है बेटा न्यूट्रॉन की, 1930 1940 करीब डिस्कवरी हुई है। ये तो 1890 में डिस्कवरी हुई थी बेटा, किसकी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की। 1890 टू 1819, हाँ 1900 तक इसकी डिस्कवरी हुई थी, किसके बेटा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की। इसकी डिस्कवरी बहुत लेट हुई है न्यूट्रॉन की, बहुत बाद में पता चला है कि न्यूट्रॉन भी होता है, किसमें बेटा, न्यूक्लियस में, ठीक है। न्यूट्रॉन का सिंबल है बेटा 0 and 1, मीन्स इसका चार्ज 0 है, तो ये चार्जलेस पार्टिकल है। मास क्या है बेटा, 1, न्यूट्रॉन। ओके गाइस, न्यूट्रॉन, ठीक है। इसकी भी डिस्कवरी किस पैटर्न से हुई है, डिस्कवरी वाला पूरा का पूरा टॉपिक एक साथ पढ़ाया जाएगा, हाउ द डिस्कवर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है बेटा। तो अभी केवल न्यूट्रॉन का एक प्राइमरी नॉलेज, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है बेटा, 0, मास 1। तो ये क्या है बेटा, चार्जलेस पार्टिकल, चार्जलेस पार्टिकल ऑफ एटम। ओके, डिस्कवर्ड बाय, जल्दी फटाफट बेटा, डिस्कवर्ड बाय, पहले तो सिंबल याद रखना बेटा, लोअर वैल्यू चार्ज, अपर वैल्यू मास, डिस्कवर्ड बाय चैडविक। चलिए साइंटिस्ट याद रखिए, चैडविक, साइंटिस्ट याद रख लो बेटा, चैडविक। चार्जलेस पार्टिकल, सो ओनली वन चार्जलेस पार्टिकल ऑफ एटम, ठीक है बेटा। सेकेंड पॉइंट, ये भी कहाँ होगा, फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम। सेकेंड पॉइंट काउंट करेंगे,
फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम, ठीक, विथ प्रोटॉन, किसके साथ बेटा, प्रोटॉन के साथ, ठीक है। दोनों को कंबाइनली क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियन, कंबाइनली कॉल्ड न्यूक्लियन। न्यूक्लियन मीन्स न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन विच प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है। फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम विथ प्रोटॉन, ये जो ऑल एटम लिखा हूं बेटा इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम। बेटा पूरी केमिस्ट्री में अकेला एक एटम है पूरे नेचर में, कौन सा बेटा, हाइड्रोजन एटम, जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है, जिसके न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में केवल एक ही पार्टिकल होता है बेटा, प्रोटॉन। अगर हाइड्रोजन को छोड़ दूं, 118 एलिमेंट है बेटा पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन को छोड़ दूं तो बाकी जितने 117 एलिमेंट है सबके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है, किसके साथ, प्रोटॉन के साथ, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ओके गाइस, याद रखना बेटा, हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एब्सेंट है, केवल उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है। चलिए पूरे पॉइंट काउंट कर लीजिए आप, ठीक है बेटा। अब बेटा यही बता देते हैं, फॉर एन एटम, ध्यान दो, बहुत प्यारा पॉइंट, इंपॉर्टेंट, काउंट कर ले भाई। फॉर एन एटम, सोए मत रे, इधर देखने का। फॉर एन एटम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, number of neutron count by a minus z इक्वेशन। बेटा किसी एटम के लिए जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है किससे काउंट करेंगे बेटा, a माइनस जेड इक्वेशन। ए क्या है बेटा, किसी भी एटम का एटॉमिक मास, और जेड क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर, a माइनस जेड। इस इक्वेशन से आप क्या काउंट करेंगे बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके गाइस, तो चलिए थर्ड पॉइंट काउंट कर लीजिए बेटा। थर्ड पॉइंट काउंट कर लीजिए, तो बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड, ये बेटा न्यूट्रॉन को काउंट करने का इक्वेशन है। ओके, अब जैसे बेटा सल्फर 16 32, इसमें बेटा आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काउंट करना है। ओके, तो n इजिकल टू ए क्या है बेटा, एटॉमिक मास देखो ये, और जेड क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर है, जेड की वैल्यू है, तो n इजिकल टू ए माइनस जेड। ओके, तो कितना आ गया बेटा, 16। तो बेटा सल्फर एटम में प्रोटॉन कितने हैं, 16, क्योंकि एटॉमिक नंबर 16 है, एटॉमिक नंबर 16 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 16। अच्छे समझना, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। प्रोटॉन 16, इलेक्ट्रॉन 16, न्यूट्रॉन आल्सो 16 थ्रू n इज इक्वल टू ए माइनस जेड इक्वेशन। ठीक है बेटा। अब बेटा सोडियम है, एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 11, और इसका एटॉमिक मास कितना है बेटा 23, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड से कितना आया भाई 12। ओके भाई, तो ये 12 क्या आ गया बेटा, आपके न्यूट्रॉन आ गए। ठीक है, तो न्यूट्रॉन को काउंट करने का फार्मूला है बेटा, ठीक है, किसी भी एटम में न्यूट्रॉन। अब बेटा हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन नहीं होता, इक्वेशन भी लगा दो तो नहीं मिलेगा आपको। ओके, तो n इज इक्वल टू ए माइनस जेड 1 माइनस 1 0। तो बेटा हाइड्रोजन द सिंगल एटम विच डजंट कंसिस्ट न्यूट्रॉन, विच डजंट कंटेन न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, इक्वेशन से भी नहीं आ रहा है बेटा, और उसका मास 1 है, इसका मतलब उसमें केवल प्रोटॉन ही है। ठीक है, ओके। लेकिन बेटा हाइड्रोजन के अदर आइसोटोप है, जैसे 1s2 ड्यूटीरियम जिसको बोलते हैं, 1s3 ट्रिटियम, इनमें न्यूट्रॉन बेटा हाइड्रोजन के आइसोटोप है बेटा। आइसोटोप क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे, जिनका एटॉमिक नंबर ये 1 है 1 है 1 है सेम है, लेकिन मास डिफरेंट है। n इज इक्वल टू ए माइनस जेड, कितना आया बेटा 1 न्यूट्रॉन आया। यहाँ n इज इक्वल टू ए माइनस जेड, तो 2 न्यूट्रॉन्स आ गए बाय ए माइनस जेड इक्वेशन।
चलिए सब एग्जाम्पल काउंट कर लीजिएगा। तो बेटा आप किसी भी एटम में न्यूट्रॉन काउंट कर सकते हैं। ओके गाइस, ध्यान देना अच्छे से। अब आगे चलते हैं बेटा। हो गया, क्लियर हो गया? एग्जाम्पल दे दिया आपने, बेसिक चीज़ें हैं, मैं 11 के बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ, ड्रॉपर्स के लिए नहीं। ध्यान देना बेटा। अब बेटा आगे बात करें हम लोग, बेहतरीन इंपॉर्टेंट बात समझना। अब बेटा तो चार्जलेस पार्टिकल है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट में कितना है बेटा? एटॉमिक मास यूनिट में मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1। ये लगभग बेटा 1.008 है। प्रोटॉन का मास कितना था बेटा? आल्सो 1, लेकिन वो 1 कितना था? 1.0076 और इसका क्या है बेटा? 1.008। तो बेटा आप देख रहे हैं, अगर मैं AMU में दोनों का मास, ये किसका मास है बेटा? प्रोटॉन का। तो स्लाइटली थोड़ा सा किसका ज़्यादा है? 0.00 के बाद 8 है और ये 0.00 के बाद 7 है, तो हल्का सा किसका ज़्यादा है? हल्का सा न्यूट्रॉन का ज़्यादा है। देखिए बेटा वैल्यू देख लीजिए AMU में, इन किलोग्राम यूनिट। ठीक है बेटा, द मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये तो AMU में मास हो गया बेटा, दोनों वैल्यू याद रखना है, लेकिन हमको लिखना है 1.0, ये सब नेगलेक्ट करके 1 ही लिखना है, याद रखिए। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.676 करीब, या 78, अलग अलग राइटर्स की बुक में अलग अलग है बेटा, उससे मतलब नहीं, लेकिन हल्का सा प्रोटॉन से ज़्यादा है, -27 किलोग्राम। ध्यान दीजिएगा, 1.676 10⁻27 किलोग्राम। और प्रोटॉन का क्या लिखा था बेटा? 1.625 करीब 10⁻27 किलोग्राम। तो बेटा दोनों के मास में देखिए 1.6 ये 7 है, यहाँ 2 है, देखो हल्का सा डिफरेंस है। पावर, ऑर्डर ऑफ पावर तो सेम है बेटा, -27 हल्का सा डिफरेंस है। मीन्स न्यूट्रॉन हल्का सा भारी है, किससे बेटा? प्रोटॉन से। और अमॉन्ग 3 फंडामेंटल पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जो हेवीएस्ट पार्टिकल है वो न्यूट्रॉन है। देन स्लाइटली हल्का सा, उससे हल्का है बेटा, स्लाइटली लाइट प्रोटॉन है। और सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल जिसका मास अप्रॉक्स 0 ही मान लिया हमने, वो कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, याद रखिए। तो बेटा अकॉर्डिंग टू मास, चलो ये छाप लिया आपने, तो ये प्रोटॉन का मास है बेटा, ये न्यूट्रॉन का मास है। न्यूट्रॉन हल्का सा ज़्यादा दिख रहा है, देखो ये बेस वैल्यू देखो, आफ्टर पॉइंट के बाद वैल्यू देखो, 625 या 676 है। ठीक है बेटा, कुछ राइटर की बुक में अलग अलग पॉइंट्स चेंज हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हल्का सा ज़्यादा है किसका? प्रोटॉन का, सॉरी न्यूट्रॉन का। किससे बेटा? प्रोटॉन से। ठीक है, चलो इसको रब कर दूं, छाप लिए? ठीक है। तो बेटा अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हम लिख सकते हैं बेटा, एमोंग एन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इज heaviest particle of atom. Important point, heaviest particle of atom. न्यूट्रॉन बेटा heaviest particle है, heaviest particle of atom. तो बेटा heaviest में कौन है? न्यूट्रॉन, सेकेंड प्रोटॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मास कितना है बेटा? चाहे किलोग्राम में लिख दो, 1.676 10⁻27। इसका कितना है बेटा? 1.625 10⁻27। ठीक है बेटा, पावर ऑर्डर तो सेम है। और इसका कितना है बेटा? 9.1 10⁻31। पावर बहुत ही कम है बेटा। ठीक है, 4000
सॉरी 1000 टाइम कम है, 10,000 टाइम, -31 है और -27 है। तो ये लोवेस्ट वैल्यू है बेटा, देन सेकेंड हाईएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो बेटा ये ऑर्डर को याद रख लीजिएगा। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन में हैवीएस्ट कौन है बेटा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास में बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन हल्का सा भारी किसको लगाओगे? न्यूट्रॉन को लगाओगे। ओके गाइस, याद रखिए ये सब। हो गया बेटा? तो ये न्यूट्रॉन से रिलेटेड पॉइंट। न्यूट्रॉन कैसे काउंट करना है? न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने किया था। चार्ज इसका 0 है, मास 1 AMU है, AMU यूनिट में, और किलोग्राम में कितना बेटा? 1.676 या 678 कहीं लिखा होगा, लेकिन हल्का सा ज़्यादा है। किससे बेटा? द मास ऑफ प्रोटॉन। और लाइटेस्ट पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन। अब बेटा देखिए, जो भारी होगा, अब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन 3 फंडामेंटल पार्टिकल है एटम के, जो भारी होगा वो ज़्यादा अनस्टेबल होगा। जैसे बेटा ये चाक के टुकड़े हैं, एक छोटा टुकड़ा एक बड़ा टुकड़ा है, एक बड़ा पत्थर आपके पास, एक छोटा पत्थर आपके पास, दोनों को आप एक ही हाइट से नीचे डाल रहे हैं, तो किसके टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं? जो भारी होगा उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा है। ओके बाइस, पता है ना? हाँ, तो वैसे ही बेटा किसके टूटने के, ये अमॉन्ग न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, किसके टूटने के पार्टिकल ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा है? न्यूट्रॉन के बेटा, क्योंकि ये हैवीएस्ट पार्टिकल है। तो लास्ट पॉइंट लिख देता हूं बेटा, न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल पार्टिकल। ये अनस्टेबल पार्टिकल है बेटा। कंपेयर देन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। किसके कंपेयर में? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ज़्यादा वेटेड है। जो ज़्यादा वेटेड है उसके डिसोसिएट या टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो याद रखना बेटा, इन तीनों में सबसे अधिक भारी कौन है? न्यूट्रॉन, देन प्रोटॉन, देन। तो किसके टूटने के चांसेस ज़्यादा है? तो बेटा न्यूट्रॉन, क्योंकि जो भारी होगा उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होगा और ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो देखिए बेटा, ये तीनों पार्टिकल्स का प्राइमरी नॉलेज तैयार हो गया। ये सेकेंड लेक्चर था। कल से बेटा हम लोग डिस्कवरियों पर बात करेंगे, ठीक है? ओके।